जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम संबंध के एक नए प्रकार की बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिसम्मित संबंध। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने सम्मित संबंध के बारे में पढ़ा और वहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार से एक कथन किसी दूसरे कथन को व्यक्त करता है। आज के इस वीडियो के अंदर जो कि प्रतिसम्मित संबंध से संबंधित है, यहाँ पर हम फिर से वही कंडीशन को वापस रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उस कंडीशन के अंदर चेंज है। आज हम जो सीखेंगे उसमें ये सीखेंगे कि आपको कोई दो कथन मिलेंगे, हमें दो कथन दिए जाएंगे और वो दोनों कथन मिलकर किसी तीसरे कथन को सिद्ध कर देंगे और ये होगा प्रतिसम्मित संबंध के अंदर। प्रतिसम्मित संबंध। और उसके बाद में हालांकि एक संबंध और भी है इसी से रिलेटेड जो कि दो कथनों से रिलेटेड है और वो है संक्रामक संबंध, जिसकी बात अपने अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे इस प्रतिसम्मित संबंध की, जिसमें दो कथन दिए जाएंगे और वो दोनों कथन पहले सत्य होने चाहिए और अगर वो दोनों सत्य हुए तभी जाके हम देखेंगे कि क्या तीसरा कथन बनता है या नहीं बनता। और इसकी शुरुआत करने से पहले एक दो बातें अपने इसके बारे में पढ़ लें ताकि इसको समझने में फिर आगे अपने कोई दिक्कत ना है जब अपने इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, मैं शुरुआत करूँगा दो संख्याओं के साथ। हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की सहायता से ही इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर अपने को कभी भी कोई दो संख्याएं सोचनी पड़े, मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं x और y, और x और y के स्थान पे हमें कोई नंबर सोचना हो कि x बराबर और y बराबर कुछ भी, तो इन दो संख्याओं के लिए हमारे पास तीन चॉइस हमेशा रहेगी कि कभी भी अपने को कोई दो संख्याएं सोचनी हो, एक संख्या x के बराबर और एक संख्या y के बराबर, तो हमारे पास चॉइस रहेगी कि हम ऐसी संख्या सोचें जिसमें x y से बड़ा हो जाए, या हम ऐसी संख्या सोचें जिसमें x y से छोटा हो जाए, या हम ऐसी संख्या सोचें कि x y के बराबर हो। इसके अलावा कोई चौथा प्रकार हम नहीं सोच पाएंगे। ये संख्याओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दो संख्याओं का अगर कभी चुनाव करना हो। ठीक है ना, कि कभी भी दो संख्याओं का चुनाव करना हो तो वो चुनाव कैसा हो सकता है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी सोची जा सकती है, छोटी सोची जा सकती है, और हो सकता है कि दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। हमें इस आइडिया पे आना है कि दो कथन मिलकर किसी तीसरे कथन को व्यक्त कर दे, तो उसको यहाँ पर किस प्रकार से समझेंगे। देखिए, अभी मैं बता ही देता हूँ। एक क्वेश्चन अगर अपने बात करें, एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं अभी कि हमने कोई दो संख्या x और y सोच ली। ठीक है ना, x के बराबर और y के बराबर हमने कोई भी दो नंबर सोच लिए। क्वेश्चन ये है कि ये जो अपने पास तीन कथन हैं या तीन ये जो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, इनमें से क्या प्रथम व द्वितीय कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा जो प्रतिसम्मित संबंध है वो सिर्फ इसी लाइन पर टिका हुआ है कि हमें दो कथन एक साथ सत्य सिद्ध करने हैं। और एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि क्या ये शुरू के जो दो कथन हैं जिसमें x y से बड़ा और x y से छोटा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दो एक साथ सत्य हो जाएं। ठीक है, तीसरे को छोड़ देते हैं एक बार। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें x y से बड़ा भी हो और x y से छोटा भी हो? कि वैसे तो चलो तीनों स्वतंत्र हैं, अगर अपने को कोई दो संख्याएं सोचनी है तो तीनों स्वतंत्र हैं, तीनों के लिए अपने फ्री हैं, बिल्कुल ही कोई भी बाउंडेशन नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर मैं निर्भर करवा दूं, किस तरीके से, कि मैं ये मान लूं कि दोनों कथन एक साथ सत्य होने चाहिए। ठीक है ना, कि ये दोनों कथन अगर एक साथ सत्य हों, ठीक है, ये दोनों कथन अगर एक साथ सत्य हों तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव वैसे नहीं है। अगर अपने यहाँ की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मान लीजिए कि हमने x बराबर सोचा 2 और y बराबर सोचा हमने 1, तो इस केस में पहला कथन सत्य है। इस केस में जो फर्स्ट जो अपनी स्टेटमेंट है कि x y से बड़ा, वो सत्य है। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ये एग्जाम्पल हमने लिया कोई एक,
अगर मैं कोई एक एग्जांपल ऐसा ले लूँ जिसमें x का मान 2 और y का मान 3, अगर इस केस की बात करें तो इस केस में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गई और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो राइट है कि x y से छोटा। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल देख लेना, x और y के अलग अलग मानों का, x और y के अलग अलग मान ले लेना और आप ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सोच पाओगे जिसमें ये दोनों कथन एक साथ सत्य हो जाएं कि अगर इसकी बात करें तो ये वाला कथन गलत हो गया, इसकी बात करें तो ये पहला कथन जो है वो गलत हो गया, है ना। तो दोनों को एक साथ सत्य अगर अपने को करवाना हो तो इसी एग्जाम्पल के अंदर हम एक नया निशान जोड़ देंगे। देखिए कैसे, फिर से अपने बात करते हैं दो संख्याओं की। ठीक है, दो संख्याएं हमने लेनी है, दो संख्याएं, वही एक संख्या x और एक y। लेकिन इस बार अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर ये जो बराबर का निशान है, अगर इस बराबर वाले निशान को दोनों के अंदर शामिल कर दिया जाए, ठीक है, बराबर के निशान को दोनों में शामिल कर दिया जाए कि x y से बड़ा या बराबर और सेकंड y x से बड़ा या बराबर, ठीक है ना। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, तीसरे को दोनों में शामिल कर दिया। अब फिर से वही क्वेश्चन है, क्या दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं? ठीक है, क्या दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं? तो अब हो सकते हैं, देखना कैसे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट के अनुसार x बड़ा या बराबर y से, ठीक है। और सेकंड की बात करूं कि x y बड़ा या बराबर x से। अब यहां देखिए, अगर मैं सिर्फ इसी को देखूं, बड़े को, फिर तो वही बात जो यहां पर हमने की कि एक ही स्टेटमेंट सही हो पाएगी। लेकिन अगर अपने ये बराबर लगा देते हैं ना, तो यहां पर हो सकता है, ठीक है ना, यहां पर हो सकता है कि अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं वापिस, देखना भी, मैं ये फर्स्ट एग्जांपल ले लूं जिसमें x का मान हमने लिया 2 और y का मान हमने लिया 1। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट है कि x बड़ा या बराबर y से, तो x बड़ा या बराबर, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, y बड़ा या बराबर x से, तो अभी भी गलत है ना, क्योंकि y बड़ा भी नहीं और बराबर भी नहीं है, ये y इस x से बड़ा भी नहीं और बराबर भी नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से अगर अपने इस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को देखें कि जिसमें x का मान 2 और y का मान 3, अगर अपने इसको देखते हैं तो ये गलत हुआ, क्योंकि x बड़ा या बराबर y से, x का मान 2 और y का मान 3 है, तो x तो बड़ा है ही नहीं y से, ना ही उसके बराबर है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया और सेकंड जो है वो सही हो गया। हालांकि केस तो यही बने ना, जो यहाँ पर बनाए वही केस हमने यहाँ पर बनाए, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर अपने पास क्या है, एक ऑप्शन। वो ऑप्शन ये है कि बराबर वाला, ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन अपने पास है, बराबर वाला, कि मुझे दोनों को एक साथ सत्य करना है। अपने दिमाग में ये बात बैठ जाए कि दोनों कथनों को एक साथ सत्य करना है हमने, कि अगर दोनों कथन एक साथ सत्य करने हों तो क्या ऐसा संभव है? देखो, फर्स्ट जिसमें हमने बराबर का निशान यूज नहीं किया, यहाँ पर बराबर का निशान यूज किया, लेकिन कंडीशन में अभी भी कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पर भी वही हाल हुआ जो यहाँ पर हुआ
कि यहाँ पर भी एक ही लाइन सही हो रही, एक ही कथन सही हुआ, यहाँ पर पहला कथन सही है, यहाँ पर दूसरा सही है। ऐसी इस एग्जाम्पल के अंदर भी एक ही कथन सही हुआ, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है कि अगर दोनों को एक साथ सत्य करना हो तो क्या ऐसा संभव है क्या? तो ऐसा संभव है, बिल्कुल है। ऐसा संभव होगा कब होगा? जब दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। कि एक ही केस ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हों। तो यहां लिख देंगे यस, जब x y के बराबर हो, जब x y के क्या हो, बराबर हो। और एक चीज और, इसमें इस केस को तो भूल ही जाओ, मतलब इस केस में ये संभव नहीं है, ठीक है ना। इस केस में मैं इन दोनों कथनों को एक साथ सत्य कभी भी नहीं कर पाऊंगा, तो इस केस को तो हम हटा ही देते हैं कि ये वाला जो केस है कि दोनों कथन एक साथ सत्य कभी भी नहीं हो पाएंगे, दोनों कथन एक साथ सत्य। लेकिन अगर अपने यहाँ बराबर का जो निशान है, ठीक है, जो बराबर का निशान है अगर अपने साथ में यूज कर लें तो इस केस में ऐसा करना संभव है। और कब संभव है? जब x y के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने x का मान 2 लिया और y का मान भी मैंने 2 लिया। इस केस में फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है आपको वो देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि x बड़ा या बराबर y से, तो क्या x y से बड़ा है? नहीं है, ये लो इसको काट दिया। हाँ, क्या x बराबर है y के? बिल्कुल है, तो फर्स्ट सही हुआ। अब आप सेकंड पे, y बड़ा या बराबर x से, क्या y बड़ा है x से? क्या y x से बड़ा है? ये लो नहीं है। लेकिन क्या y बराबर है x के? y बराबर है x के। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों एक साथ सत्य है कि दोनों कथन एक साथ सत्य हुए, दोनों एक साथ सत्य हो चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज अपने को समझनी है कि आज अपने जो प्रतिसमित संबंध पढ़ेंगे इसमें ध्यान रखना, दो कथन आपको दिए जाएंगे और उन दोनों कथनों को एक साथ सत्य करना है, या आपको ऐसे दो कथन चुनने हैं जो एक साथ सत्य हों। नंबर 1 कि इतनी बात अपने दिमाग में बैठ जाए कि दो कथन अपने को एक साथ सत्य देखने हैं, और वो ऐसा तभी हो पाएगा जब वो तीसरा जो है ना, जो ये तीसरी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, ये तीसरे कथन की, कि ये तीसरा कथन उन दो से व्यक्त हो पाएगा। परिभाषा लिखता हूँ इसकी, उसके बाद में अपने इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए कैसे लिखी जाएगी इसकी परिभाषा। प्रतिसमित संबंध, तो सबसे पहले तो अपने लिखेंगे कि हमारे पास कोई एक समुच्चय A, ठीक है, A समुच्चय पर परिभाषित, A समुच्चय पर परिभाषित कोई एक संबंध R, ठीक है, A समुच्चय पर परिभाषित कोई एक संबंध R प्रतिसमित कहलाएगा यदि, अब इसको अपने प्रतिसमित कब बोलेंगे, है ना, तो वो देखना अपने को। तो दो कथन तीसरे कथन को व्यक्त कर दें, तो यहां पर जो हमने देखा ना कि पहला कथन और दूसरा कथन, उन दोनों में हमने एक बराबर का निशान जोड़ दिया, और वो बराबर का निशान ही अपने को तीसरे कथन पे लेके गया ताकि ये दोनों एक साथ सत्य हो जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी। तो देखना, यदि, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, इसी के आगे है ये कि x r y और y r x, तो ये वो दो कथन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो दो कथन हो गए कि x का संबंध y के साथ और फिर y का संबंध x के साथ। पहले तो ये दोनों एक साथ सत्य हो जाएं। अगर ये दोनों एक साथ सत्य हो जाएं तो ये दोनों मिलकर एक नया कथन बनाएंगे, ठीक है ना। ये वाला कथन और ये वाला कथन, ये दोनों कथन मिलकर एक नया कथन बनाएंगे, और वो नया कथन है कि x बराबर हो किसके, y के, जहां x, y ये बिलोंग करने चाहिए किसमें से, A समुच्चय में से। तो ये प्रतिसमित संबंध की परिभाषा है
कि कोई एक संबंध R प्रतिसमित कब बनेगा, वो प्रतिसमित तभी बनेगा जब उस R के अंतर्गत दो क्रमित युग्म ऐसे हों जो कि आपस में एक दूसरे से संबंधित हों, कि X संबंधित हो Y से और Y संबंधित हो X से। तो ये दोनों कथन अगर मिलकर कुछ ऐसा बता दें कि X Y के बराबर हो जाए, ठीक है, दो कथन मिलकर ये सिद्ध कर दें कि X Y के क्या है, बराबर है, तो उस केस में अपने कह सकते हैं कि ये जो R है वो क्या है, प्रतिसमित है। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि X, Y बिलोंग करे R में, और ठीक है, और के लिए ये यूज़ किया, और Y, X भी बिलोंग करे R में, और सिद्ध हो जाए X बराबर Y। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको लिख सकते हैं। और अब अपने इसका करते हैं एग्जाम्पल। हालांकि ये एग्जाम्पल भी इस प्रतिसमित के अंदर ही अपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे जो बढ़िया एक एग्जाम्पल अपने मानते हैं वो मैं इसको अभी आपको लिखवाता हूँ उसका। तो एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n और उसमें परिभाषित एक संबंध R इस तरीके का है कि वही क्रमित युग्म x और y का, जहां x और y बिलोंग करेंगे n में से, प्राकृत संख्याओं में से, और x y का भाजक है, x भाजक है y का, मतलब x के y के अंदर x का भाग जाता है पूर्णतया। इसका वही मतलब हुआ कि y में x का भाग, ठीक है, पूर्णतया विभाजित, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में लिखा था ना लास्ट वीडियो के अंदर, कि x y का भाजक होने का मतलब है कि y में x का भाग पूरी तरीके से चला जाए। तो क्वेश्चन है इसमें कि क्या R एक प्रतिसमित संबंध है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक चीज और अपने इंपॉर्टेंट इसके अंदर ध्यान में रखना कि ये जो प्रतिसमित है ना, प्रतिसमित, इसको बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक। और इस शब्द को सोच के हमारे दिमाग में ये बात ना आ जाए कहीं कि ये समित का विलोम है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये समित का विलोम है। समित से ये अलग एक नया संबंध अपने इसको मान सकते हैं। प्रति हमने विलोम के लिए यूज नहीं किया, ठीक है, ये शब्द एक साथ, ये प्रतिसमित, इसको बोला जरूर जाता है एंटी सिमेट्रिक, लेकिन ये सिमेट्रिक का एंटी नहीं है, उसका अपोजिट नहीं है ये, ठीक है। ये चीज बीच में आप चाहे तो इसको अलग से नोट में लिख लेना। अब देखिए, हमसे पूछा गया है कि ये जो R है ये प्रतिसमित है या नहीं है। तो प्रतिसमित के लिए क्या होना चाहिए था, हमारे पास दो कथन होने चाहिए थे, और वो दो कथन कौन से, कि हमारे पास होना चाहिए था एक तो x r y, और एक हमारे पास होना चाहिए था y r x। ये हमारे पास दो कथन होने चाहिए, हमें जांच करनी है प्रतिसमित की, ठीक है ना। तो ये दो कथन हमारे पास होने चाहिए जहां x, y बिलोंग करेंगे n में से। अब देखिए, दैट इम्प्लाइज, अगर मैं इस कथन की बात करूं तो इससे एक बात निकल के आती है कि x y का भाजक है, x y का भाजक है, मतलब y में x का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है, मतलब y x के पहाड़े में आता है। इसको अपने ये भी कह सकते हैं y किसके पहाड़े में आता है, x के पहाड़े में आता है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि y, अगर x r y को बोलता हूं कि x y का भाजक है, ठीक है, x भाजक y का, इसको बोलूंगा कि y x का भाजक, y x का भाजक, या यूं कहूं दैट एम्प्लाइज, अगर y x का भाजक है तो इसका मतलब ये हुआ कि x में y का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, x में y का पूरा पूरा भाग जाता है,
अब वही चीज़ कि क्या दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं, ठीक है ना, कि हमें प्रतिसम्य देखना है तो मुझे ये दो कथन चाहिए पहले तो, कि सबसे पहले तो मेरे पास कोई दो कथन आ जाए और मुझे पता होना चाहिए वो दो कथन कैसे होंगे। तो कथन मुझे ध्यान है कि एक कथन तो होगा एक्स आर वाई वाला और एक कथन होगा वाई आर एक्स वाला। मैंने दोनों के बारे में लिख दिया। मैंने इस कथन के बारे में भी लिख दिया कि वाई में एक्स का पूरा पूरा भाग जाता है, फिर मैंने इस कथन के बारे में भी लिख दिया कि एक्स में वाई का पूरा पूरा भाग जाता है। अब क्वेश्चन मेरे लिए ये आया कि क्या ये दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं, क्या दोनों कथन एक साथ, ठीक है, क्या दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही पहले वाला कि हमें जब भी प्रतिसम्य देखना होगा हम इसी क्वेश्चन की बात करेंगे कि हम सबसे पहले तो दो कथन बना लेंगे और फिर हम ये देखेंगे उन दोनों कथनों को हम एक साथ सत्य कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो y में x का पूरा पूरा भाग चला जाए और x में y का पूरा पूरा भाग चला जाए। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है अगर x और y अलग अलग हो, कि जैसे मान लो मैंने x का मान लिया 2 और y का मान लिया मैंने 4। इस केस में क्या होगा कि y में x का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4/2 करेंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा, सही है ना। ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है कि y में x का भाग चला गया, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि x में भी y का भाग चला जाएगा क्या 2 में भी y का भाग चला जाएगा क्या, मतलब 2 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा क्या, मतलब कोई ना कोई अपने पास पूर्ण संख्या के रूप में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 में 4 का भाग देंगे तो हमारा आंसर दशमलव के अंदर आएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हुआ, फिर ये तो विभाजन की शर्त नहीं है। विभाजन की शर्त तो यही है कि इस तरीके से आंसर आना चाहिए, भाग बिना पॉइंट के अंदर आना चाहिए जो भागफल अपना है। तो आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि मैंने जो लिखा ना कि y में x का पूरा पूरा भाग चला जाए और x में भी y का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो दोनों एक साथ आम तौर पे सत्य होते नहीं हैं। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे दोनों सत्य हो सकते हैं, और वो केस आपके दिमाग में भी आ ही गया होगा कि अगर अपने x को भी ले लें 2 और y को भी ले लें 2। अब चाहे तो आप y/x लिख लो तब भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा, या आप चाहे x/y लिख लो तब भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो एक यही केस बचता है जहां पर दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं जब x बराबर हो y के, और दैट इंप्लाइज आर एक प्रतिसम्मित संबंध है। तो यहां पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आप ये एग्जाम्पल जरूर दे देना साथ में। ठीक है, इस एग्जाम्पल को जरूर लिखना ताकि आपके भी ध्यान में रहे कि हमें करना क्या है। पहले तो वो हमारे दिमाग में आ जाए कि हमसे पूछा गया है प्रतिसम्मित के बारे में, तो तुरंत दो कथन हमारे दिमाग में आने चाहिए, एक्स आर वाई और वाई आर एक्स, दोनों के मतलब लिख लिए। और फिर अपने को खुद से ये क्वेश्चन करना है कि क्या दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं क्या, तो उसका जवाब अपने को ढूंढना है एग्जाम्पल की मदद लेकर। तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसमें दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं, और कब, इस केस में। ठीक है ना, इस केस में दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं। और ये कौन सा केस है, ये केस है कि x बराबर हो किसके, y के। तो ये तो हुआ प्रतिसम्मित का एग्जाम्पल। आज इतना ही करेंगे अपने, कल इसके 1-2 एग्जाम्पल और मैं करवाऊंगा आपको, बाकी खुद भी आप देखना बुक के अंदर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर भी कोई चीज़ अगर इसमें ना समझ में आई हो तो आप जरूर पूछना। थैंक यू।